जनाब रिकॉर्डिंग हो गई है हमारी ऑन। और आज की क्लास में हम लोग जो है वो मटेरियल्स को एक्सप्लोर करने लगे हैं। ऑलरेडी हमने कल की क्लास के अंदर जो है ये सारी की चीज़ें देख ली थी कि किस तरीके से हमारे पास जो मटेरियल्स का डायलॉग बॉक्स आता है या पैनल आता है या ट्रे आता है, उसके हमने सारे डिटेल्स को देख लिया था कि कहाँ से आपने न्यू मटेरियल्स बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, कहाँ से आप उसको किस तरीके के साथ जो है वो स्केल अप कर सकते हो, उसके उसके साइजेस चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास स्केचअप की तरफ से जो प्री डिफाइंड मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से वो डिफरेंशिएट उसमें हुए हुए हैं, कैटेगराइजेशन हुई हुई है उसकी। ये सारी डिटेल्स हम कल की क्लास में ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। अच्छा, तो अब आज की क्लास में हम लोग कुछ फर्नीचर आइटम्स के ऊपर जो है वो मटेरियल्स को लगा के कुछ देखते हैं कि किस तरीके से हम मटेरियल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सोफ़ा सेट लेके आने लगा हूँ इसके अंदर, और टू सीटर सोफ़ा। चलो इसको ले आते हैं, लेट्स सी इस पे किस तरह का मटेरियल लगा हुआ है। और अगर मैं इस पे मटेरियल चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो किस तरीके से चेंज करूँगा। प्लस मैं कर्टन्स में इसमें ऐड करता हूँ। कर्टन्स के अंदर हमारे पास दो तरह की डिटेल्स होती हैं, आप लोगों को पता है कि कर्टन्स आप लोगों के पास कुछ सॉलिड कर्टन्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास कर्टन्स जिसके अंदर आप सी थ्रू आपको मिल रहा होता है इसका फीचर। वाओ, दिस इज़ अ कन्वर्टेबल सोफ़ा, दैट्स गुड। ओके, सो सी थ्रू कर्टन भी होते हैं आपके पास जिसमें आपका ऑर्गेन्जा जो है ना वो लगा हुआ होता है, तो वो वाला किस तरीके से बनाना है। बाकी इस तरह की कुछ मज़ीद चीज़ों को हम आगे जाके इंस्केप के साथ साथ भी एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो इसके ऊपर एक मटेरियल लगा हुआ है। मैं कहता हूँ कि मुझे ये मटेरियल पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इधर जाता हूँ इंटरनेट के ऊपर, और इधर आके मैं फैब्रिक मटेरियल्स जो है ना वो सर्च करना शुरू करता हूँ। फैब्रिक मटेरियल्स मैं यहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ, पर आप लोग जो है वो इंस्केप को भी यूटिलाइज कर सकते हो। सॉरी, सीधा मैंने क्या लिख दिया, फैब्रिक टेक्सचर सीमलेस पैटर्न। हम्म, सो आई थिंक सो दिस वन इज़ गुड। ठीक है, बट इसमें ये ख्याल रखना है, अब देखो ये तो चूंकि टाइल में लग जाना है, ठीक है ना, यानी ये रिपीटेशन में आ जाना है ना, तो ये चीज़ अगर इतने इमेज में मुझे साइज़ में एज सच इतना ज़्यादा तंग नहीं करने वाली। पर जिधर जैसे हम वॉलपेपर अप्लाई कर रहे थे और वो अगर छोटा होगा तो डेफिनेटली उसकी रेपिटेशन उसी हिसाब से ख़राब होने लग जाएगी। ये बात मेरी फॉलो कर रहे हो सब? अगर कोई मोटिव है या कोई ख़ास किस्म का डिज़ाइन क्रिएट हुआ हुआ है आपके मटेरियल के अंदर, जैसे अब अगर मैं इसी की बात कर लूँ और अगर इसका साइज़ बहुत छोटा होगा ना, तो फिर अगर आप इसको इसके इस डिज़ाइन को या इसके इस मटेरियल को थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करोगे, कुछ इस तरह का करने की कोशिश करोगे उसके साइज़ को कि वो एक्सप्लेनेटरी हो जाए थोड़ा सा, और क्लियर हो जाए उससे कि पता चल जाए कि ये क्या चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। तो अगर तो इमेज छोटी होगी तो वो डेफिनेटली ब्लर आउट हो जाएगा, पिक्सेलेट हो जाएगा। बट अगर आपके पास सिंगल टोन में मटेरियल आ रहा है तो वो इसका इतना एज सच प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, सो आई थिंक सो विल गोना just use this material. So this one is also good. Let's just see कि फ्री पिक हमें किस तरह के साइज में ये दे रहा है। This is good. Though we can change the color of this texture. What is the size? Oh god. JPEG. ये आ गई है हमारे पास इमेज। लेट्स सी किस तरीके से आती है। अब इसकी फाइल इंफॉर्मेशन देखते हैं कितने पिक्सेल्स आ रहे हैं। दिस इज़ गुड, अच्छा मटेरियल है। ठीक है, तो we're just gonna head towards the default material, click on the create new material option, file explorer, just look at your folder, click on the picture, and okay, so we have selected the material for the palette, and now we're just heading towards the object where you want to apply, और यहाँ आके आपने simply click कर दिया। Okay, so this is here, we got the material।
कुछ समटाइम्स इस तरीके से क्रिएट हुए हुए होते हैं कि जिसमें आप ओके सो ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये मटेरियल शो ही नहीं हो रहा उधर उस जगह पर। हालांकि मैंने अप्लाई किया है, पर क्या हुआ है वहाँ पे, वो मटेरियल उसने मुझे शो ही नहीं किया। वाई इज़ दैट सो? उस चीज़ को फिक्स करते हैं, समटाइम्स इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, क्या ये डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है? नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है। कंट्रोल जी करके हम उसको वापस भी ले आते हैं और इधर भी कर देते हैं अप्लाई अपना मटेरियल। इधर भी आई थिंक सो हम लोगों को अब थोड़ा सा एंडस्केप को भी स्टार्ट कर देना चाहिए साथ साथ में, कि ताकि आप लोगों को इस चीज़ का भी अंदाज़ा होने लग जाए कि किस तरीके से आपके मटेरियल जो हैं वो अपेयर होने लगे हैं। ठीक है ना? दो अभी मैं सिर्फ एक उसकी एक जो आप कह लो कि अपेयरेंस है उसके लिए सिर्फ जा रहा हूँ। आप लोगों को स्टार्ट नहीं करवा रहा अभी एंडस्केप, तो अभी उस चीज़ को होल्ड कर सकते हो, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द नेविगेशन एंड द कंट्रोल पार्ट. So I'll just discuss the details, how it's gonna appear in Enscape and what are the details that you need to change when you are working with the materials in SketchUp. गुड गुड, अक्सा का भी काम आ गया। अक्सा ने क्लास ज्वाइन की हुई है? हाँ की हुई है। ओके, सना का भी आ गया। चलो ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप बिल्कुल फारिग हुआ हुआ है। अभी मैंने लिंक भी पता नहीं, मेरे ख्याल से 45 पे भेज दिया था वो, मैंने मोबाइल छोड़ दिया लिंक भेजने के बाद, तो वो आप लोगों को रिसीव ही नहीं हुआ था। ओके, सो अब ये देख रहे हो यहाँ पे मटेरियल हमारे पास अप्लाई ही नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ पर अगर मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ तो कंपोनेंट के अंदर वो अप्लाई हुआ है, बट ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो यहाँ पर उसको, अब देखो रहे हो यहाँ पर मुझे, मैंने कब बताया था कि जब आपको उसके टेक्सचर को एडिट करने का ऑप्शन ना आ रहा हो राइट क्लिक करके, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द मेक यूनिक टेक्सचर ऑप्शन। सो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन दैट। अभी उसको यूनिक कर रहा है, उसकी मतलब डिटेल्स में जा रहा है। कम ऑन। ओ गॉड, मैश उसका इस तरीके से शायद बना हुआ है इस वजह से। लंबा ही फंस गया। अच्छा, मीनवाइल किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो यार। हम्म। नहीं, मेरा ये स्केचअप सो गया। सर आपका तो सिस्टम है और वो उस पे सो गया तो हमारी लैपटॉप्स का क्या हाल होता होगा। कुछ भी नहीं होगा। असल में ना ऐसे होता है कि अगर आपने किसी जगह पे कोई गलत क्लिक कर दिया है, ठीक है ना, या कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो समटाइम्स इस तरह का मसला आ जाता है, वरना ये
इतना नॉर्मली आता नहीं होता। ठीक है। हाँ, अगर आपने कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट से मतलब ये है कि अगर आप लोग कह लो इस तरीके से काम कर रहे हो कि आपने एक कनाल के घर का इंटीरियर किया हुआ है स्टार्ट, और आप उसके सारे के सारे लाइक एक पूरा घर मॉडल कर लेते हो, बेसमेंट है या ग्राउंड है जैसे भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं उसका ग्राउंड और फर्स्ट जो है वो इकट्ठे एक ही फाइल में बना चुका हूँ। ठीक है, सारे का सारा इंटीरियर उसका कर चुका हूँ। तो अब जाके फाइल उसकी लैग करने लग गई है, हैंग करने लग गई है। तो कोशिश ये करनी है बस कि काम करते वक्त थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके काम करो। ठीक है ना। ये नहीं है कि इसको ठीक करते हैं। मेरे ख्याल से कोई और मसला हुआ है। सर फिर हमें जैसे मल्टी स्टोरी हम बिल्डिंग को कर रहे हैं या एक ही फ्लोर में 3-4 बेडरूम्स, हॉल है, किचन है, हम उसको रेंडरिंग कर रहे हैं, तो हम अगर हर रूम को अलग-अलग फाइल में नहीं कर सकते ताकि फाइल जो है वो इतना वो हैवी ना यही हो और यही बोल रहा डिले था ना मैं। हो। यही बोल रहा था कि हम लोग जब काम करते हैं ना तो हमारी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि हम लोग अगर एक कनाल का घर है, 10 मरला है, 10 मरला से कम में तो काम चल जाता है, बट अगर एक कनाल है, 10 मरला है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम फ्लोर वाइज उसकी डिवीजन कर लें। ठीक है, फाइल में। और एक फाइल बना लें ग्राउंड फ्लोर की, एक फाइल बना लें फर्स्ट फ्लोर की। अगर क्लासिकल है तो फिर कोशिश ये करते हैं कि चलो फिर आप ये करने की कोशिश कर लेते हो कि यार आप जो है ना स्पेसेस को ज़रा सेपरेट कर लेते हो, क्योंकि क्लासिकल में ज़रा फाइल ज़्यादा मज़ीद हैवी हो जाती है। ठीक है, आपके पास कंपोनेंट ज़्यादा हो जाते हैं, आपके पास डिटेल्ड फाइल हो जाती है। तो मैंने तो खुद ये हरकत की हुई है कि मैंने एक ही फाइल में काम किया हुआ है, मगर तंग होता है बंदा काफ़ी ज़्यादा, स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, लैग करने लग जाता है, स्टक करता है, हैंग होता है पीसी। तो लैपटॉप तो डेफिनेटली होगा। तो इस चीज़ को ख्याल रखो फिर। ये देख रहे हो यहाँ पर, ये आपके पास क्या बना हुआ है? ये सारे, ये बेसिकली ना कंपोनेंट बना हुआ था, और उसने हर कंपोनेंट को सेपरेट किया। जब मैंने उसको मेक यूनिक टेक्सचर किया ना, तो वो जितने कंपोनेंट बने हुए थे उसने सारे वो किए। खैर इसने फिर भी जल्दी कर दिया है, मैंने गलत क्लिक किया था, मैंने बगैर देखे उसके ऊपर जो है ना वो क्लिक कर दिया। मैंने ये देखा नहीं कि वो। हाँ बिल्कुल, हम पर्ज का ऑप्शन भी यूज़ करते हैं। पर्ज का मैंने अभी तक तो नहीं बताया ना आप लोगों को। ओके, चलो पर्ज भी आगे जाके इंशाल्लाह आ जाएगा। पर्ज बहुत अच्छी चीज़ है, पर्ज नहीं करोगे तो तंग हो गए। आ गया, देखो मटेरियल यहाँ पर भी। बट अभी एक चीज़ आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर मटेरियल किसी एक डायरेक्शन में नहीं आ रहा अभी। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने इस वक्त तो कोई आज सच इसके अंदर जो है ना वो जो कोई चेयर या कोई इस तरह का फैब्रिक ऐड नहीं किया हुआ जिसमें चेक आपके पास आ रहा हो, तो जिसकी वजह से आपको एक ये वाला प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा कि आपकी ज्योमेट्री के अंदर। मैं आपको ये वाला भी मटेरियल एक दफ़ा लगा के दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का मटेरियल, लाइक दिस वन। चलो इसी को ले लेते हैं। वाह, हम इस तरह डाउनलोड कर लेंगे। प्रीमियम था। अच्छा, सो लेट्स जस्ट से कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक और चीज़ है। आर्म चेयर है, ठीक है ना। हम्म, ये वाली डाल देते हैं।
इस पे क्लिक किया और नया मटेरियल बना रहा हूँ। इसके साथ नहीं, इसके साथ बना लेते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो क्या हो रहा है? चेक खराब हो रहा है। एंड व्हाई इज दैट सो? बिकॉज उसकी जो ज्योमेट्री है ना वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसमें एंटर हो गए, और क्या है, मटेरियल की डिटेल क्यों नहीं दे रहा बदतमीज है। तो यहाँ पे देखें इसको किस तरह से दे रहा है, खराब ही दे रहा है। क्या मसला है इसको? नो डूड, नॉट फेयर। उसे कहीं पे भी नहीं दे रहा, वाह जबरदस्त। इस पर डाल देते हैं, छोड़ो सारा कुछ, कंपोनेंट तो नहीं है। ओके गुड। मेक यूनिक टेक्सचर, कंपोनेंट नहीं है, कर देते हैं इसको, थोड़ा टाइम लगाएगा। प्रोडक्ट्स जो आप लोग इंपोर्ट करते हैं ना उनकी मेकिंग पे भी डिपेंड करती होती है ये चीज़ कि वो किस तरीके से बने हुए हैं, और उस पे किस तरीके से आपके मटेरियल्स आपको अलाउ करते हैं कि आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप सीजी टिप से करोगे तो उसमें आज सच इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, वहाँ के मटेरियल्स या वहाँ के जो मॉडल्स बने हुए होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बने हुए होते हैं। हाँ जी बताओ फरहत। मेरी बात सर, मैंने पूछना था, आप दो विंडोज ओपन कर रहे हैं, एक में लाइट आ रही है, एक में थोड़ा ग्रे टेक्सचर आ रहा है, ये क्या चीज़ डिफरेंस है? या मुझे फील हो रहा है कि मुझे नजर आ रहा है ऐसे? ये वाली, जी जी, ये बिल्कुल, ये इसमें कलर्स इंस्केप है। और हैं और उसमें इंस्केप है, कलर्स। ये इंस्केप है, ये जो रेंडरिंग मैंने अभी सॉफ्टवेयर है। सीखना है। हाँ ये आ गया, ओके अभी ओके आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके ओके रेंडरिंग ओके। सॉफ्टवेयर आ गया ना, ये हमारा कब से शुरू हो रहा है? आज ट्यूसडे है, तो हम थर्सडे को इसको स्टार्ट कर देंगे। लंबाई फंस गए, मैंने सीजू टिप से किया होता है ना, तो वहाँ के मेरी अभी तक की जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक बेहतरीन मॉडल स्केचअप के आपको जो मिलते हैं ना, बल्कि स्केचअप ही सिर्फ, इवन आपको मैक्स के भी जो मॉडल अच्छे वाले मिलेंगे ना वो सिर्फ ताइवान के लोगों से मिलेंगे। कीड़े हैं वो लोग इस काम में, बहुत रिफाइंड मॉडल बनाते हैं, रिफाइंड, और टेक्सचर्स भी और एजेस भी वर्टिसेस भी, लो पॉली के अंदर काम करना, मतलब लाइक मैशेस उन्होंने क्रिएट किए हुए होते हैं ठीक ठाक, मगर ये कि जो उनका एंड प्रोडक्ट निकल रहा होता है जिस पे वो आपके रेंडरिंग पर लेके जाते हैं, वहाँ पर तक आने के लिए जो है ना उनके पास उनकी फाइल जो होती है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऑप्टिमाइज और रिफाइन की हुई होती है। सो फार मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है मॉडल्स के साथ 3D के, तो मैंने ये देखा है कि वियतनाम के और ताइवान, वियतनाम ताइवान एक ही जगह पे, मुझे नहीं पता। सर, आप कुछ दिखाए होंगी पिक्चर्स? सीजी टिप्स के ऊपर सारे मॉडल्स उन्हीं के पड़े हुए हैं। अच्छा, उन्हीं के, ओके।
यहाँ पर आप जितने भी मॉडल देखोगे ना, ये सारे के सारे उन्हीं के बने हुए हैं। अक्सर जगहों पर आपको उनकी लैंग्वेज भी लिख के देखने को मिलेगी। पता नहीं ये आप लोगों के पास ताइवानीज़ के अंदर आ रही है या फिर ये पता नहीं वियतनामीज़ होती क्या होती है ये वेबसाइट। तो यहाँ पर अक्सर जगहों पे लिखी भी आ रही होती है। खैर अभी नहीं लिखी हुई। भाई आ जाओ वापस, तुम्हारी मेहरबानी। बाकी अच्छा, फैब्रिक की बात मैं कर रहा था। तो अम, अभी तो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए फैब्रिक के। अगर तो बिल्कुल प्लेन फैब्रिक हो ना, तो फिर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज दैट वी ऑलरेडी हैव सम ऑफ द मटेरियल्स विच आर प्रीटी गुड through the Enscape material library. Okay, so if you want to apply some basic single tone or like single colored fabric material, then you can just head towards the Enscape material library. But for these type of materials like checkered हो गया आपके पास, या कोई और मटेरियल हो गया, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर आपको किसी डिज़ाइन, अगर डिज़ाइंड है या डेकोरेटिव टाइप है जिसके अंदर कोई और डिज़ाइन एलिमेंट्स आ रहे हैं, कुछ फ्लोरल पैटर्न्स आ रहे हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, जो आपका आ जाता है ना, ये क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इसको, स्वीट वेलवेट, हाँ। जो आपका वेलवेट मटेरियल में भी अक्सर आपके पास आ जाते हैं, फिर आपके पास लेदर टेक्सचर आ जाता है। ये भी आराम से आपको जो है ना इंस्केप की मटेरियल लाइब्रेरी पे मिल जाते हैं, तो ये भी आपको बनाने की, इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर। हाँ जी तैमूर। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक चीज़ पूछनी थी कि एंडस्केप में इस कोर्स में क्या ये भी शामिल है कि जो वो एक वीडियो क्लिप सा क्रिएट किया जाता है, वॉक थ्रू सा दिया जाता है इंटीरियर का या बिल्डिंग के एक्सटीरियर से आते हुए डोर ओपन होता है और आप अंदर एक वॉक थ्रू वीडियो बनाते हैं, वो इस कोर्स का पार्ट है इसमें? बिल्कुल जी, ये वाला पार्ट है कि हमने इंस्केप के ऊपर वीडियो बनानी है, ठीक है ना। और मतलब एक वॉक थ्रू जो बनता है वो सारे का सारा बनाना है। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो चीज़ आप बात कर रहे हो ना कि अगर आप आ रहे हो और आपके सामने डोर ओपन होता है, फिर आप डोर क्रॉस करते हो, फिर आप एक स्पेस में आके रुक के उसकी सारी साइड्स दिखाते हो, फिर आप आगे वाली स्पेस में जाते हो, उसका डोर खुलता है, फिर आप उसमें एंटर हो जाते हो। That thing is not just made up with the Enscape or even just with the Lumion thing, ठीक है ना। For that you have to work on the modeling software as well. Like you have to create animations through SketchUp first of all. वो वाली चीज़ हम नहीं करेंगे। लाइक हम Enscape में से जब करेंगे उसका वॉक थ्रू, तो उसमें ये होगा कि आपके डोर्स ओपन ही रखेंगे और या फिर डोर्स में से क्रॉस करके कैमरा ले जाएंगे। वो जो एनिमेशन वाला पार्ट है वो आप लोग कोई फर्दर कोर्स में करवा रहे हैं या उसका क्या सीन? ये असल में ना उसके लिए पेड प्लगइन्स भी हैं और भी हैं, मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पर, अभी आ जाए वापस और उसकी मेहरबानी होगी। अच्छा, वो प्लगइन है और उसके लिए आपको की फ्रेम्स लगाने पड़ते हैं। तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, तंग भी हो जाए बंदा उससे। मैं तो इतना ज़्यादा लेकिन उसको यूज़ इसमें नहीं ये करता हूँ। काफ़ी बेहतर ही है कि अगर दरवाजे खुले हुए हैं तब भी आप अंदर एंटर होके दो तीन हम्म। साइड कैमरा मूव होता है, तो आई थिंक कि वो भी काफ़ी इनफ ही हाँ, होगा। बिल्कुल इनफ होता है, सफिशिएंट है कि अगर आपके पास स्पेस में डोर्स ओपन हो, आप डोर्स भी दिखा देते हो डिज़ाइंस डोर्स के, और आप क्रॉस करते हुए जो है ना बाकी फिर स्पेस अंदर एंटर होके दिखा देते हो। तो इस तरह के सिनेरियो में तो हमें पूरी बिल्डिंग का मॉडल एक ही फाइल में रखना पड़ेगा ना? हाँ, अच्छा, अब उसमें भी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मेरा वैसे इनफैक्ट मेरा जो काम करने का स्टाइल है ना, अगर तो वॉक थ्रू अच्छे वाला बनाना चाहते हो ना, जिसमें अच्छे तरीके से ट्रांजेक्शंस आएँ और इफेक्ट्स क्रिएट हों, ठीक है, तो हम्म। मेरी कोशिश ये होती है, दो बाकी एंडस्केप मेरे जो कलीग्स या मेरे जो फेलोज़ हैं जो कि यूज़ करते हैं एंडस्केप, वो इस तरीके से काम नहीं करते होते। वो क्या करते हैं, सिंगल एक ही दफ़ा का लाइक उन्होंने वॉक थ्रू क्रिएट कर लिया, कैमरा मोशन क्रिएट कर ली और उससे उन्होंने एनिमेशन बना ली। मेरा काम करने का ज़रा स्टाइल डिफरेंट है। मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं पहले एक स्पेस से दूसरी स्पेस में कैमरा लेके जाता हूँ,
उसको मैं रेंडर कर लेता हूँ, फिर मैं उस स्पेस के अंदर की सारी वॉल्स को लाइक लुक अराउंड करवा देता हूँ इस तरीके से कि वो सारी स्पेस नज़र आ जाए, उसका एक शॉट ले लेता हूँ। सो आई जस्ट मेक अप कपल ऑफ एनिमेशन और एनिमेटेड शॉर्ट्स जो कि 8-10 सेकंड मैक्सिमम 12 से 15 सेकंड तक के मैं लेके जाता हूँ। मिनिमम 8 सेकंड के होते हैं और मैक्सिमम जो होता है वो 14 सेकंड के होते हैं। एंड देन मैं उनको प्रीमियर पे लेके जाके उनकी फर्दर प्रोडक्शन करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं वो पसंद कि वो एकदम जर्क के साथ कैमरा मूव हो। तो मैं वहाँ पे कुछ ट्रांजिशंस लगा देता हूँ कि वो सॉफ्ट से इफेक्ट के साथ फिर जो है ना वो चेंज हो जाए। तो ये वाला नॉलेज आप हमें देंगे इस कोर्स में? जी बिल्कुल दे देंगे, मगर प्रीमियर में नहीं मैं लेके जा रहा। देखिए, हमने तो कोशिश करनी है ना कि आपसे काफी कुछ सीख सकें। प्रीमियर में मैं नहीं लेके जा रहा, वो एक अलग अलग काम हो जाएगा बहुत। इनिशियली मैंने पहले क्लिप चैम्प यूज़ करता था, 1 मिनट, पहले मैं क्लिप चैम्प यूज़ करता था, ये विंडोज़ का अपना होता है। फिर ये क्लिप चैम्प ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, ये वाला जो फीचर है इसका ना, इसने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, चलता ही नहीं है अक्सर, बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया। फिर मेरा भाई है वो प्रीमियर यूज़ करता है, मैंने कहा भाई आ जाओ मुझे सिखा दो। तो फिर मैंने उससे सीखना शुरू किया और मुझे भी ये पता है कि कैसे ट्रांसलेशंस लगानी, कट्स कैसे लगाने। कट्स तो वैसे लगे हुए ही होते हैं मेरे पास शॉर्ट्स के अंदर, तो वो फिर मैं उनको कंपाइल कर लेता हूँ वहाँ पर ना। और इसमें ये भी था कि जैसे ये एंडस्केप में आप जो फीचर्स बता रहे हैं, जो मॉडलिंग है और इसका वॉक थ्रू वगैरह वीडियोस हैं, ये रिज़ल्ट तो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपके अपने मुताबिक ये चीज़ इसमें स्केचअप में ज़्यादा इसका बेहतर है या मैक्स की तरफ इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर है? वैसे आप एक जनरल डिस्कशन के तौर पे पूछ रहे हैं, आप अपने लिहाज से अपने एक्सपीरियंस की पे क्या कहते हैं? बिल्कुल मैं समझ गया। अच्छा देखो, अब उसके अंदर ना मैं ये बात कहूँगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। um, Enscape can provide you the best results that you are expecting from V-Ray or Corona or even from D5. Okay, so Enscape can provide the maximum good results. You can go on the Instagram page of Enscape and just see कि वहाँ पर किस किस तरह के रेंडर पड़े हुए हैं। इवन आप लोगों को CG टिप्स की वेबसाइट के ऊपर भी कुछ ये देखा होगा आप लोगों ने, यार ये क्यों इतना तंग कर रहा है, बहुत ही बदतमीज़ है। ये देख रहे हो यहाँ पे स्केचअप D5 के साथ रेंडर हुआ हुआ है ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ जो है ना वो एंस्केप के साथ भी हुए हुए मिलेंगे, ये भी D5 के साथ है। ये भी आजकल D5 एकदम बहुत छा गया है, वरना पहले जो एकदम से एंस्केप आने लग गया था इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा। क्या एक ही सिस्टम में एनस्केप और डी5 ये सारी चीजें रखी जा सकती हैं? मतलब बिल्कुल एक बिल्कुल रखी और जा सकती हैं। अलग, हाँ हाँ बिल्कुल रखी जा सकती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इनका यूजेज ऑलमोस्ट सेम ही होगा? कुछ डिफरेंट है, कुछ लाइक कुछ नहीं, अच्छा खासा डिफरेंस भी है। लाइक कह लो कि आप कह लो कि अगर आप स्केचअप एंस्केप से लूमियन पे जाते हो तो आपको ऐसा जितना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप वीरे पे जा रहे हो, कोरोना पे जा रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर उन जगहों पर आपको जाके कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज उनकी जो मटेरियल क्रिएशन है या बाकी चीज़ें हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं, ठीक है। हाँ, वीरे और कोरोना की सिमिलर हैं, ठीक है। स्केचअप की और लूमियन की थोड़ी बहुत सिमिलर हैं। वीरे से मुराद आप 3D मैक्स वीरे की बात कर रहे हाँ, 3D मैक्स वीरे आपको स्केचअप पे भी वीरे मिल जाता है ना। हैं? हाँ, पहले मैंने इसका सुना था, लेकिन हाँ, कभी अब यूज नहीं तो किया। मज़े की बात बता दूं आप लोगों को कि आपका एंस्केप जो है वो भी इस वक्त वीरे खरीद चुका हुआ है, केओस ग्रुप खरीद चुका हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग अपने यूनिवर्सिटी जूनियर से जो है ना वो इनके ईमेल आईडीज़ लेके ना, तो एंस्केप का स्टूडेंट लाइसेंस ले लिया करते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो यार ये बहुत लंबा अड़ गया, बहुत बदतमीज़ है, क्लास का टाइम ज़ाया करवा रहा है ये। इनका आप कर्टन्स की तरफ चले ना, उस पे फैब्रिक्स वगैरह ले हाँ लेंगे। मैं वही ना। ये कोई इसके मॉडल में इशू है? हम्म। अच्छा ये अब आ जाए वापस तो बस ठीक है, हम चले आगे। हाँ, मैं बात पहले तो ये कर रहा था, जो आपने पहला सवाल किया कि आपको बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरफ जाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं अगर बात करूँ तो एंस्केप पे जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपको इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हो, कितनी ज़्यादा डिटेल्स में जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब जब तो आप इंटरेस्ट होता जा रहा है डे बाय डे, कुछ चीजें समझ भी आ रही हैं और हम्म
पर फ्रेंडली होता अगर आप एक दफ़ा जाके फ़ौरन देखोगे ना, आपको मोस्टली जो रेंडर्स देखने को मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर, वो वीरे के देखने को मिल जाएंगे, कोरोना के देखने को मिल जाएंगे, मैक्स के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, मैक्स के साथ वीरे, मैक्स के साथ कोरोना के। तो आप एक दफ़ा जब देखोगे ना उनको, तो आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे मेरे तो रेंडर्स अभी ऐसे हैं ही नहीं, है मेरा जो 3D मॉडलिंग है वो भी ऐसी डिटेल्ड है ही नहीं स्केचअप के साथ। सो इट्स नॉट बिकॉज द अदर पीपल आर वर्किंग विद Max and you are working with SketchUp. It's just because that you are not spending that much enough time with SketchUp or even with Enscape, ठीक है ना? So आपको बस टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये आ जाती है कि जो आप लोग रेंडर देखते हो मैक्स के साथ वीरे के और कोरोना के, वो अच्छा खासा टाइम लगा के मिलते हैं। और आप एंडस्केप में जिस तरह का रेंडर निकाल लेते हो, जैसे तरसली आपके क्लाइंट ने डाली होती है, तो आपको वो काम जो है वो आराम से इंस्केप दे देता है, कि जिसने अभी आपको बोला ना, है। सर जी ये पीछे से ज़रा थोड़ा सा डार्क करते हैं, ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो नहीं, वो तो जैसे आपने अभी एनस्केप की विंडो ही ओपन की हुई है और वो जो रिजल्ट दे रहा है, तो वो तो नज़र आ रहा है कि टाइम के लिहाज से बहुत अच्छा है। वीरे में तो बहुत टाइम लगता है और पहले आपको सारी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, लाइट और कैमरा, उसके हर चीज़ करने के बाद जाके एक इमेज क्रिएट हो रहा होता है, और उसकी रेंडरिंग भी बहुत टाइम टेकिंग होती है। हाँ, मुझे इसका उसकी जो वो लाइव लाइव है ना, लाइव सिंकिंग है, वो उस तरीके से कन्वीनियंट नहीं है। इसकी जो लाइव आप कह लो प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत बेहतर है, लाइक इस तरीके से कि यार अच्छा, इस लेकिन इसके तरीके। इमेज की जो पिक्सेल्स होते हैं, जैसे हम लोग अक्सर रेंडर्स बनाते हैं ना, तो उनके बड़े बिल बोर्ड्स भी बनवाने पड़ते हैं, तो हम्म। वो फिर उसके पिक्सेल्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो बहुत हाई डेफिनेशन पे उस पे जाके हमें अच्छा, रेंडर उसका ताल्लुक जो है ना, वो आप जब पिक्चर या रेंडर प्रोड्यूस कर रहे होते हो ना, तो वो उस टाइम के उसके जो एस्पेक्ट रेशो है, इमेज का साइज है ना, उस पर डिपेंड करता होता है वो कि इसमें आप भी उसको ऑप्शन फुल एचडी कर रहे हो, आप एचडी कर रहे हो, आप 4K कर रहे हो इमेज, आप किस तरह का इमेज कर रहे हो, लाइक अब डेफिनेटली अब आपको फिर पिक्सल्स के साइज का आइडिया होना चाहिए कि यार आपके पास अगर 50 फुट बाय 100 फुट का एक बिलबोर्ड है और उसके लिए रेंडर लगना है आपका, तो डेफिनेटली उसका फिर साइज बहुत बड़ा होगा रेंडर का। ठीक। वो इस तरीके से फिर आपको पिक्सल्स में आइडिया होना चाहिए। यार ये क्यों तंग कर रहा है, बदतमीज, में बंद ही करता हूँ इसको, छोड़ो। ऐसे तो इसने आज खासा टाइम ज़ाया करवा दिया हमारा। अच्छा, क्या फाइल इस तरह से कि बंद करनी पड़ जाए या खुद ही बंद हो जाए, तो आपको वैसे रिकवर का ऑप्शन मिल जाता है। अल्लाह भला करे भी आ जाए वापस। आ गया। मैं नहीं अब छेड़ रहा इसको, मैं कर्टन के साथ देखता हूँ। एक मिनट, मेरे पास नहीं, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। इसी में एक और सवाल ऐड कर देता हूँ। जी जी। जैसे हमारा स्केचअप का ये मॉडल एक ऑटोकैड के लेआउट प्लान पे बना हुआ है, हम्म। कुछ चीज़ें अगर हम मॉडल कर लेते हैं ऑटोकैड की फाइल में उसी जगह पे, और वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे मॉडलिंग वगैरह, मोल्डिंग वगैरह हम इसकी कर रहे हैं, या क्लासिकल कोई डिटेलिंग हम मॉडल करते हैं ऑटोकैड में, और हम्म। उसको इधर इंपोर्ट कर लेते हैं स्केचअप में, तो हम्म। वो वर्केबल है वो चीज़ें मैं भी, या आधे से ज़्यादा काम ही ऐसे करता हूँ। ठीक है? क्योंकि हम्म। उसमें ज़्यादा आप डिटेलिंग बना सकते हैं ऑटोकैड पे, जो लाइक मैंने मेरी फील। मेरी मेरा ये काम करने का स्टाइल होता है, मैं डिविजन्स अपनी, मैं अपना जो भी इस तरह का काम होता है कि जिसके अंदर मेरी डिटेल ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो मैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जाके पहले ऑटोकैड पे डेवलप कर लेता हूँ और फिर मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता होता हूँ। तो उसके लिए वो इंपोर्ट जब करते हैं तो वो डायरेक्ट उसी जगह पे आता है या फाइल में कहीं आगे नहीं पीछे नहीं, आप आता है? वो लाइक 0 0 पे चला जाता है, फिर आपको उसको प्लेसमेंट करनी पड़ती है।
ठीक हो गया। आई एम श्योर कि मेरे इन सवालों से पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती होगी, नहीं नहीं, कहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। हेल्प भी मिलती है। अच्छा, यहाँ पर लोड हो गया तो यहाँ पे क्या मसला आ गया? ओके जी। पहले ही इसको देख लेते हैं, ये मटेरियल में अप्लाई करने। ओके। साथ साथ एक और सवाल भी पूछ लेता हूँ आपसे जी जी। कि जैसे हम मैक्स में मटेरियल्स क्रिएट करते हैं ना, गोल्ड का या कॉपर बना लेते हैं, इस तरह की ऑप्शन यहाँ पे स्केचअप में भी है, जो ये मेटल्स या दूसरे मटेरियल्स क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल है। इसमें ये हम लोग करते होते हैं कि ना, हम इसमें, यार अब ना तंग करे, बस ये आखिरी दफ़ा मैं कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये इतना हालांकि तंग करता नहीं है, ये इसको पता नहीं क्या स्यापा पड़ रहा है इस टाइम पर, इतनी आराम से मेक यूनिक टेक्सचर कर देता है। फिर क्या? हाँ सॉरी, दोबारा बोलो यार, मैंने आज की क्लास ज़ाया ही करवा दी आप लोगों की, सॉरी। कोई नहीं, ये मटेरियल से रिलेटेड ही है सवाल मेरा। मैं ये बता रहा था, एग्जांपल ये दे रहा था कि जैसे हम गोल्ड कॉपर मैक्स की में बात कर रहे थे। गोल्ड कॉपर या कोई भी एल्यूमिनियम। मटेरियल खुद से हम्म। क्रिएट करते हैं, बजाय कोई इमेज लाने के बस उसके अंदर ही ओपेसिटी को कर लिया, रिफ्लेक्शंस को कर लिया, कुछ कलर के साथ छेड़छाड़ी की, इस हम्म। टाइप की जो चीज़ है वो इधर स्केचअप में भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास यहाँ पर एनस्केप की तरफ से ही आपको काफ़ी अच्छे मटेरियल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना? आपको गोल्ड मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, आपको ब्रास मिल जाएगा, आपको एलुमिनियम मिल जाएगा, आपको ब्रॉन्ज मिल जाएगा, आपको काफ़ी अच्छे मटेरियल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर इवन अगर आप इसके साथ काम कर रहे होगे ना, इंशाल्लाह आगे जाके देखोगे तो आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी कि देर आर कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स भी आपको काफ़ी हेल्प आउट कर देते हैं, ठीक है, कि आप उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हो, और कीवर्ड्स के साथ लेट सपोज आपने कोई मटेरियल लगाया हुआ है स्टील का, ठीक है। तो आपने जस्ट वो जहाँ पे इसमें नेम लिखा हुआ आ रहा होता है ना हमारे पास, मैं इस वक्त अब नई बड़ी फाइल खोल ही नहीं रहा हूँ, अच्छा चलो ये खुल गई। हाँ, ये यहाँ पर देखो, ये जो मटेरियल का नेम लिखा हुआ आता है ना आपके पास यहाँ पर, जैसे अब अगर ये वाला मटेरियल है, ये देखो ये नाम लिखा था, अगर मैं यहाँ पे इसमें स्टील लिख दूंगा ना तो फिर ये स्टील वाला बिहेव करने लग जाएगी। अच्छा, मेटल नाम लिख, आप ऐड करने से ही वो खुद ही उसको हाँ उसका, उसके ऊपर उसका इफेक्ट आ जाता है टेक्सचर पर। अच्छा, ठीक हो गया। चलो साथ में हम एक कर्टन भी कर लेते हैं, और कर्टन भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, कर्टन के भी किस तरीके से आप लोगों ने मॉडिफाई करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग सम मॉडल, जो आपको मैंने बताया था ना, सीजी टिप्स से अगर लेके आना तो ड्रैग करके लेके आ सकते हो। अब ये देख रहे हो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से मटेरियल प्लेस हुआ हुआ है उसके ऊपर, मटेरियल फिनिश बहुत अच्छी है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पर मटेरियल चेंज करना है, इसको एक दफ़ा देख लूँ, मेक यूनिक पे जा रहा है, क्या है इसको, नहीं भाई मुझे लग रहा है अभी जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसमें किसी भी मुझे ये अलाउ नहीं करेगा। मैं इस साथ में एक कर्टन कर लेता हूँ,
ताकि वो कर्टन वाली चीज़ भी समझा दूँ, फिर उस पे बेशक जैकार्ड लगा देता हूँ, फैब्रिक तो उसमें भी होगा मेरे पास। कर्टन्स। हाँ। ओह, जैकार्ड बोल दिया मैंने, चेकर्ड बोलना था। ओके, आ गया। सीरियसली? मैं ना, मुझे लग रहा है मुझे फाइल निकालनी पड़ेगी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। कोई इस वक्त कोई ऐसी मॉडल में चीज़ नहीं मुझे मिल रही कि जिस पर मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, मटेरियल्स में बस उसमें ना मैं जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है बेसिकली कि जैसे मैंने आपको कल एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हो, टेक्सचर में जाते हो, ये प्रोजेक्टेड वाली एक चीज़ आपके पास आ रही होती है, और प्रोजेक्टेड पे आपने क्लिक करना होता है ताकि आप अपने मटेरियल को ठीक कर सको। ठीक है ना? एक लास्ट अटेम्प्ट करता हूँ मैं इसमें। एक ट्रिक मेरे जहन में आई है, उसके साथ ट्राई करते हैं, अगर बात बन जाए तो। हिडन ज्योमेट्री ऑन करते हैं। ओके गुड, शुक्र आ गया। अब ये देख रहे हो कैसे ज्योमेट्री उसकी ख़राब हुई हुई सारी की सारी, लाइक वो जो पिक्चर बनी हुई थी मेरे पास कैसा बेहतरीन किस्म का चेक बना हुआ, और यहाँ पे उस चेक का हशर नशर हो चुका हुआ है। सो करना क्या आप लोगों ने इसको ठीक करने के लिए, आप लोगों ने एडिट में जाना है, सॉरी व्यू में, और उसकी हिडन ज्योमेट्री जो है ना वो ऑन कर लेनी है। उसके बाद आप उसके ग्रुप में जाओगे, ग्रुप में एंटर होगे, इतना ग्रुप में आपने एंटर होना है कि आपके उसका जो फेस है वो सिलेक्ट करने के लिए आप उसके पास पहुंच जाओ। अब जब आप उसका फेस सेलेक्ट कर सकते हो तो आपको ना ज्योमेट्री सेपरेट सेपरेट सेलेक्ट होने को मिलेगी, आप लोग देख सकते हो अपने पास स्क्रीन में। उसके सारे फेसेस जो है ना वो सेपरेट सेलेक्ट हो रहे हैं। आपने एक फेस को सिलेक्ट करना है, टेक्सचर पे जाना है और उसको प्रोजेक्टेड कर देना है। कर दिया प्रोजेक्टेड। अब ये जो एक प्रोजेक्टेड हुआ ना, उसको बी प्रेस करके कलर पिकर से, यानी आल्ट प्रेस करके उसको आपने पिक कर लेना है। कर लिया पिक। उसके बाद आपने कंट्रोल ए करना ताकि सारे फेसेस सेलेक्ट हो जाएं। और अब आप ये करो, अब देखो, अब मैं जाऊंगा दोबारा से व्यू में, और अब मैं इंस्केप रन करके दिखाता हूँ। अब आप लोग देख भी सकते हो वो चेक जो है वो कितना तमीज़दार हो गया हुआ है। ग्रेट जॉब हो ये अक्सर जगहों पे हो जाता है। आपका मटेरियल जो है ना वो अगर आपने खुद से लगाया है ना किसी भी जगह पे, ख़ास तौर पे फैब्रिक्स में, तो वो ना कुछ डिस्टॉर्टेड सा दिखने लग जाता है। ज्योमेट्री जितनी है ना उन ज्योमेट्रिकल फेसेस के अकॉर्डिंगली ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो उसको आप लोगों ने इस तरीके से उसकी, ये देखो, आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी ख़राब है, तो पर टॉप पे अगर आप देखो तो वो बेहतर हो गया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जी ये जो कर्टन की बात कर रहे थे, कर्टन के साथ क्या करना है हमने? कर्टन के साथ काम करते हुए आप लोगों ने इस चीज़ की कोशिश करनी है कि जैसे लेट्स सपोज मैंने ये कहना है कि मेरा ये वाला जो पार्ट है वो सी थ्रू है। अब इसके लिए
आई एम जस्ट जंपिंग टूवर्ड्स दिस मटेरियल एडिटर ऑफ एंडस्केप, ठीक है। तो आगे जाके इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे कट आउट ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। इधर लोड करनी है आपने। ये एक इमेज है, मोस्टली ओपैक मैश, ठीक है। ये वैसे तो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हो, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, कभी ये भी यूज़ कर लेता होता हूँ। अब करना क्या है, इसको यहाँ पे लोड कर देना है। कर दिया लोड। अब इधर आओ। अब असल में यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा उसके अंदर वो हो चुका हुआ है, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि हमने जो पहले से इमेज लगा हुआ था उसका जो फैब्रिक में टेक्सचर आ रहा था वो बहुत अपस्केल हुआ हुआ था, पर वो अभी ऐसे लग रहा है जैसे शहीद हुआ हुआ थोड़ा सा, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अगर आप इसको इसके पीछे वाला जिसमें, क्योंकि देखो अभी इसका ये वाला मटेरियल ऑलरेडी इस पे अप्लाइड है, ठीक है ना। तो आप इसको अगर छोटा करोगे, लेट्स सपोज आप इसको 3 फीट पे लेकर आते, बल्कि 2 फीट पे ले जाओ। अब देखो, थोड़ा सा बेहतर हो गया। 6 इंचेस, आउच। हाँ 6 इंचेस काफी रहेगा, हाँ सर अब लेकिन देखो। बहुत स्पीड से आपने किया है। वो स्पीड से मतलब? समझ नहीं आया कहाँ कहाँ क्लिक किया और वो क्या हो गया। बस बेटर हो गया, ये समझ आइए कि वो बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा 1 मिनट रुको, चलो करते हैं, दोबारा कर लेते हैं सर अपनी। थोड़ा सा प्लीज मेरी हेल्प हो जाएगी अगर आप थोड़ा गाइड करते हैं, यानी कि बोलते जाएंगे यहाँ जाएंगे उसको क्लिक कर देंगे और ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। मैं कर रहा हूँ, मुझे मैं कर पता है देता फिर हूँ। मेरे से नहीं होगा ये। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दिया करो, अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको रिकॉर्डिंग में भी लगती है ना तेज़ गया हूँ, तो मुझे आप बता दिया करें कि वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करना है। मैं बेशक उसको क्लास के आखिर में आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, बट वो मुझे सीख के जानी है। ऐसा ना करना कि बाद में जाके जो है रिकॉर्डिंग देके कह रही हो ये तो बहुत तेज़ करवाया, तब मैं नहीं सीखती। हम अपने अच्छे वाले मॉडल में असल इम्प्रूव में भी सर करें। आप करते हैं ज़्यादा काम कीबोर्ड पे, तो हाँ, वो आप कमांड्स डाल रहे होते हैं तो वो आइडिया नहीं होता कि आपने कौन ऐसे सी ही है। कौन मैं इसके वो अपने दो हर जगह पर ना, मेरा ख्याल है हम सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मैक्सिमम माउस वाले हैं, इसी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जितना ज़्यादा कीबोर्ड यूज़ करोगे ना उतना अच्छा सॉफ्टवेयर आएगा। मैं भी आजकल राइनो सीख रहा हूँ, तो उसके अंदर भी कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जो है ना वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, रादर देन कि आप क्लिक करते रहो हर जगह पर। अच्छा अच्छो जी, तो हम यहाँ पर ये वाला कर्टन लेके आते हैं। कैसे लेकर आएंगे हम भला? हम यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे। आ गया हमारा कर्टन। अब इस पे दोनों ही मटेरियल बहुत ही को भद्दे लगे हुए हैं, ठीक है। एक तो को बोरी का मटेरियल लगाया हुआ उसने। अच्छा जी, इसको यहाँ से पे नीचे कर देते हैं, डन। हाँ भाई, तो फरहत अब करना क्या है? करना जनाब आपने ये है, इसको तो बंद कर देना पहले। अब ज़रा गौर से देखना। करना आपने ये है, आपने बी प्रेस किया, बकेट आ गई। आल्ट प्रेस किया, कलर पिकर आ गया। ये वाला कलर कर लिया मैंने पिक, कर लिया, ठीक है। अब आपने ना ये लैंडस्केप के मटेरियल एडिटर पे जाना है।
इसको मैं ज़रा अभी लेकर आपको ज़रूर जा रहा हूँ। इसकी बाकी डिटेल्स को हम आगे जाके देखेंगे, इंस्केप के मटेरियल एडिटर की ना, अभी डिटेल्स में हम जाएंगे कि इसमें क्या कुछ होता है। ठीक है। अब ना इधर ये मटेरियल लोड हो जाना चाहिए, यानी कि जब आप आल्ट से कलर पिकर लेकर आते हो तो आपके पास जिस तरह से यहाँ पे कलर आ जाता है ना आपके पास, जो जिसके ऊपर भी आप क्लिक करते हो आल्ट प्रेस करके, जो यहाँ पे आता है वो यहाँ पे भी आ जाना चाहिए। बट अल्लाह भला करे, ये 3.5.6 का ये क्रैक का इशू है। 4 का हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी सारे क्रैकर्स को, मगर अभी तक 4 का क्रैक आया नहीं है। ठीक है। तो ये इस क्रैक में इशू है, ये फ़ौरन से इधर लोड कर लेना चाहिए। 3.3 में कर लेता था, इसमें नहीं करता। आल्ट दोबारा प्रेस करो, एक दफ़ा बी प्रेस करो। आल्ट नहीं आ रहा, एक मिनट रुको, आ गया। ये देखो आ गया था मटेरियल मेरे पास। अब क्या यस करना सर। है, नीचे आओ, ट्रांसपेरेंसी वाली हेडिंग में देखो, टाइप में कट आउट लिखा हुआ है, बेस्ट। कट आउट लिखा हुआ है, बेस्ट हो गया। आपने इधर इस पे जाना है, इंटरनेट से ना ये वाला इमेज डाउनलोड कर लेना है, मोस्टली ओपैक ओके। मैश का। ठीक है, ये वाला जो मैंने अभी दिखाया था, ये लिखना आपने गूगल पर, ये इमेज आ जाएगी, ये डाउनलोड कर लेना। ये आ गई, ओपन किया, ये कब खत्म हो गई? अचानक से खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। सर अब आपने समझाने से पहले ना इसको रिकॉर्डेड का बटन दबाना है। वो रिकॉर्डिंग हो रही है अभी भी। ओके ओके। हाँ, वो रिकॉर्डिंग नहीं पॉज होती। इनको ओपेक जो इमेज है ना उसके बारे में भी ब्रीफ कर दें, इनके क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये इमेज किस पर्पज से होता है। मैं कर देता हूँ। असल में ना ये जो इमेज आपके पास है ना, इसके अंदर ये जो डार्क स्पॉट्स है ना, बेसिकली ये एज इन पंक्चर यूज़ हो जाएंगे उस इमेज के अंदर। ये डार्क स्पॉट्स को एज इन कट आउट लेगा, और जब आप उसको लोड करोगे ना इस जगह पर, तो वो उसकी हेल्प से आपके इस मटेरियल के अंदर, जो कि ये आप इस वक्त देख रहे हो, उसके अंदर ना ये मैश क्रिएट कर देगा। ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, यानी ये एक तरह का मैश मैप है। मैप्स का पता है ना सबको, जिस आप लोगों में से मुझे लगता है मेजोरिटी ने वीरे यूज़ किया हुआ है। फरहत, आपने तो मुझे बताया था कि आपने किया हुआ है ना? तो मैप का तो आपको पता होगा। अब जी मैं, सर। हाँ, तो मैंने अब ये यहाँ पर इमेज जो है वो एज इन उसके कटआउट में मैप के तौर पर लोड कर दी हुई है। अब मैं इंस्केप को रन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको उसका एक दफ़ा जो है ना वो फाइनल दिखा दूँ रिजल्ट। बाकी अब मेरे पास वॉल्स पे हैं कलर्स आने, तो आपके पास बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। कलर पैलेट्स में आप देख सकते हो कि आपके पास क्लासिकल में किस तरह के चल रहे होते हैं। ठीक है ना, आप कॉकल शेल होता है हमारे पास। ठीक है ना, आप कॉकल शेल कलर को यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि ये वाला कलर है। ठीक है, ये कॉकल शेल कलर है जो कि क्लासिकल में ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो अब ये इसके आरजीबी वैल्यूज़ हैं। मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं अब आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि मैंने अगर वॉल्स पे मटेरियल यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर। सर वो तो जैसे कलर्स की कोडिंग है वो हम लिखते होते हैं ना, टाइप कर देते होते हैं तो वो शेड्स आते होते हैं।
उसी बिल्कुल तरह से। बिल्कुल ये हम बिल्कुल आईसीआई में जब मैंने जॉब की थी तब मैंने ये किया था ये काम। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आरजीबी कलर्स हैं या फिर आरजीबी होते हैं, ये हेक्स कलर सेटिंग्स होती हैं, ठीक है ना। तो आपके पास आपको कोई इवन कोई भी कलर पसंद आ जाता है तो आप उसको जो है वो लोड कर सकते हो। अब ये देखो, ये बहुत बड़ा आ रहा है ना, मैश बना हुआ उसमें, देख रहे हो कितना बड़ा मैश हो गया उसका। तो अब इसको छोटा करना है मैंने, मिनिमाइज करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 6 कर देता हूँ, 6 इंचेस। अब देखो बेहतर हो गया। सर ब्लर ही, मुझे ब्लर आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, मेरी स्क्रीन पे तो ब्लर आ रहा है ये। आपकी स्क्रीन पे भी ब्लर आ रहा होगा क्योंकि आपने आपको ये देखो, अ, ये देखो अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा होगा। यस, अब सही लग रहा है। वो सूरज उस साइड पे गया है ना, अब जरा, अब ये देख रहे हो उसके वो। शेडो भी आ रहा है उसका। हाँ, ठीक है। यस सर। अब ये वाली चीज़ भी देखो कितनी को बढ़िया आ रही है, तो इसको भी बेशक छोटा कर दो, ठीक है ना। बी प्रेस करो, आर्ट प्रेस करो, आ गया इधर। इसका साइज भी पकड़ के हम 6 इंचेस कर देते हैं। अब ये कुछ सेंसेबल लगने लग जाएगा। हाँ देखो ना, अब थोड़ा सा तमीज़दार लग रहा है। शेड इसका चेंज करना है। शेड चेंज करने के लिए क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, और लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि सोफ़ा का शेड ले लूँ, ठीक है, ये लो, ठीक है। अच्छा, वो जो बात कर रहे थे कि कॉकल शेल लेना है ना, तो कॉकल शेल करने के लिए क्या करना है भला। सिंपली जाओ इधर, होम पे क्लिक करो, मेरे वाले काम करने हैं, ठीक है ना, जो मैं करता होता हूँ, जुगाड़ मेरे अपने वाले। कलर्स पे जाओ, ये बेशक लाल पकड़ लो, ठीक है, ये इस पे अप्लाई कर दो। ऐसा नहीं करना हमने, इसके एडिट में जाओ, कलर व्हील को आरजीबी में चेंज करो, और कॉकल शेल का जो आरजीबी वैल्यू है 226 219 196, वो इधर लिख दो। 226 क्या था, 219 196, 219 196, लो जी आ गया, ये लो। एक तो ये भी तरीका होता है कलर अप्लाई करने का, मटेरियल्स। बट अभी ना एक और इसके अंदर थोड़ा सा आप देखोगे, अब ये काफ़ी ज़्यादा प्लेन सा है। अब इसको अगर मैं लाइट भी में भी देखोगे, ये अभी लाइट हो गया, थोड़ी सी लाइट आ गई, बेशक सनलाइट ही है, मगर इसको ज़रा गौर से देखना, ये बहुत ज़्यादा प्लेन सरफेस हो रही है। अभी आप लोगों को शायद उस तरीके से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होगा, जब आप खुद अपने पास करोगे ना तो आपको बेहतर तरीके से इसका अंदाज़ा होगा। अगर हम किसी भी तरीके की पेंट की बात करें ना, तो इतना फ्लैट पेंट कभी भी नहीं होता। पेंट पे हल्की सी रिफ्लेक्शन आ रही होती है, उसके थोड़े से ग्रेन्स होते हैं, कोई इसकी एक थोड़ी सी एक रफनेस सी होती है। इतना स्मूथ पेंट कि जैसे कह लो कि एक प्लास्टिक शीट होती है, उस तरीके से कभी भी नहीं पेंट होता, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यहाँ से बोलूँगा क्या करना है, अभी बल्कि रहने दो आगे जाके बताऊंगा। अभी हमने बहुत फिर वो चीज़ें खोल लेंगे, वो तब समझ उसके में ना ही टेक्सचर्स जाए। को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हाँ हाँ, उसमें हम टेक्सचर्स डाल देंगे थोड़े से। हाँ, दानेदार से। हाँ बिल्कुल, उसमें आपके पास सैंडस्केप के अपने बने हुए आते हैं, आप वो यूज़ कर लो, बस उसका शेड चेंज कर दो, ठीक है ना। बाकी ये कि अगर इंटरनेट से निकालना है कोई टेक्सचर आपने, तो वो लोड कर लो। वो भी मैं कैसे बताऊंगा आपको आगे जाके कि कैसे आपने इंसकेप का कोई भी कहीं से भी टेक्सचर लोड ले लिया ना, वो लोड करना है तो वो कैसे लोड करना है वो भी बता दूंगा आपको। सर सीरियसली अब जाके स्केचअप बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, शुरू में बहुत बोरिंग लग रहा था मुझे। आप प्रैक्टिस नहीं शेयर कर रही अपनी, अभी भी बोरिंग एग्जैक्टली। ही, अभी प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं, अभी बोरिंग इसीलिए। है नहीं, अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रही। सर लेकिन मैं दिन में 3-3 मरतबा वीडियोस देख रही होती हूँ फारिग बैठी। ये डोरेमोन वाले काम नहीं हो सकते यहाँ पर। आप किताब खोल के नोबिता को कह देना कि वो याद करता रहे, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन आज की क्लास से। सॉरी आज मैं ज़्यादा एलैबोरेट करते हुए तंग हो गया हूँ आपके साथ, तो आपको मैंने बहुत तंग किया, डिले कर दिया क्लास के अंदर, फाइल बार बार तंग कर रही थी। 1 मिनट रुको ज़रा।
हम्म। ठीक है। बाकी अब आपने अपनी मीडिया वॉल है और ये सारी चीज़ों के अंदर जो जो भी मटेरियल्स मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। अब आप वुडन मटेरियल लोड करना चाहते हो, आप वुडन टेक्सचर ले आओ, ठीक है। आप फ्लोर के अंदर वुडन टाइल्स वाला टेक्सचर लेके आ सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से भी आपको मटेरियल बेहतर लग रहा है, आप इसमें मटेरियल्स को मज़ीद जो है वो इन्हांस करें और डिटेल्स डालना शुरू कर दें, ठीक है। और मैंने कल आज का कहा था कि हम आज एनिमेशन देखेंगे स्केचअप की, बट हम कल एनिमेशन करेंगे, आज इसी को देख लिया सारी मटेरियल्स और इस, डिटेल्स को। हाँ इसमें बताओ। एक और चीज़ भी थी सर कि अगर कोई और लेआउट मिल जाता ना, जैसे कि इसका लाउंज लिविंग एरिया बहुत टाइट है हम्म। और रूम साइजेस बहुत छोटे हैं, तो बहुत मुश्किल होती है इसके इंटीरियर को करते हुए। बिल्कुल अगर कोई ठीक है। और लेआउट आप शेयर कर लेना ताकि हम सब उसको मॉडल करें और फर्दर आगे फिर उस पे चलें, तो आई गेस कि बेहतर इंटीरियर के इमेजेस हम निकाल पाएंगे। चलो ऐसे कर लेते हैं, मैं आपके साथ कोई और प्लान शेयर कर देता हूँ कि जिसके अंदर थोड़ा सा बड़ा साइज हो जाए, या अगर हाँ आपको कोई ताकि भी अच्छे, मिलता है जो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर लो। ठीक है वो तो किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, बाकी मैं भी स्क्रॉल कर लेता हूँ। पड़े हुए मेरे पास काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स, तो मैं उनमें से निकाल लेता हूँ और आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। पर ना मेरे पास जितने भी पड़े हुए हैं वो हैं टिड्डी से, पता नहीं क्यों। ये आपको पता है, जो सेलेबल एरियाज इंक्रीज करने वाले लोग होते हैं ना, इनकी कोशिश ये होती है छोटे से छोटा अपार्टमेंट बनाए ताकि ज़्यादा सारे अपार्टमेंट बने। मेरे पास 3 बेड यूनिट का एक पड़ा हुआ है, वो हमने रिसेंटली किया था, तो मैं वो वाला शेयर कर दूंगा अगर चलो आपको आप उसको देखो, मेरे पास एक दो पड़े हुए, मैं देख लेता हूँ उसके अंदर जाके कि कुछ अगर मिल जाता है। ठीक होगा। और किसी का कोई सवाल? ज़मीर, इखलाक, समझ में आया आज का? मटेरियल्स की डिटेल्स को। चलो कल होती है आप लोगों से मुलाकात, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।